अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है, लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच या अज्जाए कलाम। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि हरूफ या लेटर्स मिलकर अल्फाज या वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स की एक ख़ास तरतीब, अल्फाज की एक ख़ास तरतीब मिलकर जुमला बनाती है। तो जुमला या सेंटेंस की तारीफ, डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जुमला यानी अल्फाज का मजमुआ जिससे पूरा मफहूम अदा हो जाए, जुमला कहलाता है। तो जुमले में आप एक बात याद रखें कि अल्फाज की जो तरतीब होगी वो ये होगी, SVO। S से मुराद सब्जेक्ट, V से मुराद वर्ब, O से मुराद ऑब्जेक्ट या मफऊल, फाइल, फेल, मफऊल। अंग्रेज़ी में सेंटेंस की तरतीब इसी तरह होगी। अंग्रेज़ी में किसी जुमले की तरतीब जो होगी इस तरह होगी। सबसे पहले फ़ाइल या काम करने वाला होगा, उसके बाद फेल जो सरगर्मी या कोई काम जिसके मुतालिक बताया गया है वो होगा, लास्ट पे मफऊल, आखिर में मफऊल होगा जिस पर काम का असर हुआ है, इस फेल का जिस पर असर हुआ है। तो SVO ये क्या होगी, हमारे जुमले की एक तरतीब होगी अंग्रेज़ी में लिखने की। ठीक है जी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के कमो बेश 10 लाख से 15 लाख के लगभग अल्फाज हैं और उन सभी अल्फाज को जो है ना 7 या 8 या 9 ग्रुप्स या गिरोह में तकसीम कर दिया गया है और हर गिरोह को क्या कहा जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच। हर गिरोह को पार्ट ऑफ स्पीच। तो 9, 8 या 7 ग्रुप्स बनते हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले हम जुमले की तारीफ पढ़ चुके हैं कि अल्फाज का मजमुआ जो अपना मफहूम पूरा कर दे जुमला कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था कि जुमले के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच डू समथिंग और विच टेल समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ग्रुप ऑफ वर्ड या दूसरे अल्फाज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अच्छा, आगे दूसरा इसका हिस्सा क्या था, सेंटेंस का दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट था। वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच टेल्स अबाउट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। फिर हमने पढ़ा था कि उस जुमले के अंदर 4 तरह के मफहूम आ जाते हैं। सबसे पहले एक आम स्टेटमेंट, किसी भी वाक़े को, किसी भी सरगर्मी को जब हम बयान कर देते हैं तो उसको स्टेटमेंट कहा जाता है। बाज़ दफ़ा जुमले में सवाल आ जाता है, उसको क्वेश्चन यानी सवालिया जुमला कहा जाता है। बाज़ दफ़ा उस जुमले में कोई ख्वाहिश का इजहार होता है या हुक्म दिया जाता है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाता है, हुक्मिया जुमला। और अगर उसमें किसी किस्म की कोई अचानक खुशी या गमी का इजहार किया जाए तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, 10 से 15 लाख जितने भी अल्फाज हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान के, उनको 7, 8 या बाल अल्फाज दीगर 9। ये 7, 8, 9 में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए कि मुख्तलिफ जो लिसानियात के माहिर हैं कुछ कहते हैं कि इन ग्रुप्स में कुछ अल्फाज मिलते जुलते हैं, लिहाजा वो किसी एक कैटेगरी में, एक खाते में, एक ग्रुप में उनको डाल देते हैं। तो एक ग्रुप के नज़दीक 7 हैं, दूसरे ग्रुप के नज़दीक 8 हैं और तीसरे ग्रुप के नज़दीक यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एन इंग्लिश लैंग्वेज कंटेन और 9, यानी अंग्रेज़ी ज़बान
के अल्फाज के मजमूए या ग्रुप्स जो है ना वो 9 हैं, जो तीसरी कैटेगरी के लोग कहते हैं। अब अगर हम तरतीब को देखें तो सबसे पहले वो इसे किसको लाते हैं जी, पहले नंबर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आता है नाउन, उर्दू में जिसको इस्म कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी प्रोनाउन, जिसको इसमें ज़मीर कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी एडजेक्टिव, जिसको हम इसमें सिफत कहते हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है जी वर्ब, जिसको हम फेल कहते हैं। पांचवें नंबर पर आ जाता है जी एडवर्ब, जिसको हम मुताले के फेल कहते हैं। छठे नंबर पे आ जाता है जी कंजंक्शन, कंजंक्शन जिनको हुरूफ अतफ भी कहा जाता है, दो अल्फाज या जुमलों को मिलाने वाले। सातवें नंबर पे है जी इंटरजेक्शन या हुरूफ इम्बसात और तासुफ। इंटरजेक्शन हुरूफ इम्बसात और तासुफ यानी किसी अफसोस, यानी कोई अफसोस बयान करें या खुशी का इजहार करें या गम और गुस्से का, तो ऐसे अल्फाज को इंटरजेक्शन कहा जाता है। आठवें नंबर पे जी रखा जाता है प्रीपोजिशन को, प्रीपोजिशन। और 9वें नंबर पे हैं जी आर्टिकल्स, हरूफ तनकीर व तखसीस। तो अंग्रेजी ज़बान के 10 से 15 मिलियन यानी 10 से 15 लाख जो अल्फाज हैं उनको 9 गिरोहों में तकसीम कर दिया गया है, जिनमें से पहला गिरोह जो है वो है नाउन या अस्मा का, दूसरा गिरोह जो है वो अस्माए ज़मीर का है यानी प्रोनाउन का, और तीसरा गिरोह है अस्माए सिफत का या एडजेक्टिव का, चौथा गिरोह है वर्ब या अफ़ाल का, पांचवा गिरोह है एडवर्ब या मुताले के फेल का, और छठा जो है ये कंजंक्शन है यानी हुरूफ अतफ, ये दो अल्फाज या दो जुमलों को मिलाने वाले अल्फाज का ग्रुप है। और सातवें नंबर पर इंटरजेक्शन या हुरूफ तासुफ या इम्बिसात यानी अफसोस, खुशी, गम जाहिर करने वाले अल्फाज का ग्रुप। आठवें नंबर पे प्रीपोजिशन और नंबर 9 पे जो है ना वो है आर्टिकल या इनको कहा जाता है हुरूफ तनकीर व तखसीस। आपको बता दूं आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ 3 है, एन, आ, दी, एन, आ और दी। तो कुछ जो है ना माहिर लिसानियात जो है ना वो ख़ास तौर पर ये प्रीपोजिशन वाला और आर्टिकल्स वाला ये वाला पोर्शन कहते हैं कि जी ये भी बात एक ही तरह के ऊपर वाले कैटेगरी में से किसी एक में फिट आते हैं। तो लिहाजा उनके नज़दीक 7 कैटेगरीज यानी 7 ग्रुप्स बनते हैं। कुछ कहते हैं नहीं प्रीपोजिशन बिल्कुल अलहदा हैं इन आर्टिकल से, तो इनका एक अलहदा ग्रुप है, उनके नज़दीक 8 बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये एन, आ एंड दा ये भी एक बिल्कुल अलग और अलहदा है, बाज़ दफ़ा ये इसमें सिफत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा इनका एक अलहदा ग्रुप है। बहरहाल जितने भी माहिरीन लिसानियात हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान वाले, वो जितने अंग्रेज़ी ज़ुबान के 10 से 15 लाख के लगभग जो अल्फाज हैं उनको 9 गिरोहों में तकसीम कर देते हैं, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच द अज्जाए कलाम कहा जाता है। सबसे पहले नंबर 1 पे नाउन या इस्म, ठीक है जी, प्रोनाउन या इसमें ज़मीर, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 8 पे प्रीपोजिशन, 9 पे आर्टिकल्स। तो अब सबसे पहले हमारे पास है जी नाउन, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या नाउन है, नाउन क्या चीज़ है या जिसको हम इस्म कहते हैं, जिसको हम इस्म कहते हैं ये है क्या, नाउन या इस्म। अब इसकी तारीफ अगर हम इंग्लिश में देखें वो है जी नाउन इज दी नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग।
person or thing. Noun is the name of person or thing. Noun किसी शख्स या चीज़ का नाम है, किसी शख्स या चीज़ का नाम है। इस थिंग के अंदर वो क्या करते हैं, थिंग के अंदर एक्शन रखते हैं, यानी कोई काम, और इसके अलावा स्टेट या हालत रखते हैं, और इसके अलावा प्लेस। ये 3-4 चीज़ें वो थिंग के अंदर डालते हैं। थिंग यानी एक्शन भी एक तरह की थिंग चीज़ है, स्टेट हालत भी एक तरह की चीज़ है, प्लेस जगह भी एक तरह की चीज़ है। अब इसकी तारीफ क्या होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी तारीफ क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। सादा सी तारीफ, इस्म किसी शख्स या चीज़ का नाम होता है, इस्म किसी शख्स या चीज़ का नाम होता है। ठीक है जी। या दूसरे अल्फाज में आपको नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। इस्म किसी नाम, किसी यानी अशिया को नाम देने वाला लफ्ज़ है, इस्म किसी अशिया को नाम देने वाला लफ्ज़ है। साथ इस तारीफ, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। थिंग में कितनी चीज़ें आ गई, एक्शन आ गया यानी एक्टिविटी, सरगर्मी, कोई स्टेट हालत आ गई, जैसे हैप्पीनेस है। एक्शन में मैं आपको बता दूं, एक्शन नॉकिंग खटखटाना, रनिंग दौड़ना। ठीक है जी। इसके अलावा जो है ना डिपार्चर रवानगी, अराइवल वापसी, ये एक्शन में है। स्टेट की हालत में हैप्पीनेस है यानी खुशी, या सैडनेस ग्लूमीनेस उदासी, और इसके अलावा जो है ना प्लेस की जगह जैसे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, ये 3 चीज़ें थिंग में आती हैं। तो ये तो हो गया क्या, नाउन या इस्म की तारीफ। अब इस्म, ये मैंने एक एग्जांपल, एक छोटा सा पैराग्राफ लेकर दिया है, इसमें हम देखते हैं कि इस्म किस जगह कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। देखें जी, इस्म, ये पैराग्राफ है, इट वाज परहैप्स अ ईयर आफ्टर हिज मैरिज, उसकी शादी के ठीक 1 साल बाद, उसकी शादी के ठीक, इट वाज परहैप्स अ ईयर आफ्टर हिज मैरिज, गलबन उसकी शादी के 1 साल बाद, that Will was awakened late one night, के Will रात गए, one night late one night रात गए। Will, हाँ जी, Will एक नाम है, नॉन है जी, नॉन किसी शख्स जगह या चीज़ का नाम है। जैसे मैंने आपको कहा नेम ऑफ पर्सन, जैसे कोई अकरम है जी, साजिद है जी, और इसके अलावा फयाज है, शाहिद है, कोई भी है, कोई नाउन, नेम ऑफ पर्सन। वेल अंग्रेजी का एक नाम है, वेल अंग्रेजी का, यानी गलबन उसकी शादी के 1 साल बाद, वेल वाज अवेकेंड, वेल बेदार हुआ, अवेकेंड बेदार हुआ, लेट वन नाइट, एक रात गए, यानी रात गुजर चुकी थी, लेट वन नाइट एक रात गए, उसकी शादी के तकरीबन 1 साल बाद एक रात गए। विल क्या, विल बेदार हुआ बाय द साउंड ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े के सुमू की आवाज़ से, बाय द साउंड ऑफ ए हॉर्स गैलपिंग ऑन द रोड, यानी सड़क पर चलने वाले, गैलप कहते हैं सुमू की आवाज़ पैदा करके चलना। तो सड़क पर चलते हुए घोड़े की सुमू की आवाज़ से एक रात गए, विल बेदार हुआ, ऑन द रोड सड़क पर, यानी सड़क पर जाने वाले एक घोड़े के सुमू की आवाज़ से एक रात गए, विल बेदार हुआ, फॉलोड बाय प्रेसिपिटेट नॉकिंग एट द इन डोर, और उसके साथ ही अचानक घर के अंदर वाले दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। उसके साथ ही फॉलोड बाय, यानी उसके बाद में कोई चीज़ हुई, प्रेसिपिटेट नॉकिंग, प्रेसिपिटेट से यह मुराद है सडन, ऑल ऑफ सडन, यानी अचानक, नॉकिंग दस्तक, दरवाजा खटखटाना, नॉकिंग शुरू हो गई एट द इन डोर, अंदर वाले दरवाजे पर। तो इसमें हम देखते हैं कि नॉन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले जी ये मैरिज, ये क्या है, एक नॉन है, नॉन, ये क्या है नॉन, ये एक स्टेट है, हालत है, मैरिज शादी।
गलबन उसकी शादी के 1 साल बाद, 1 ईयर, आ ईयर 1 ईयर, ये भी एक नाउन है, ठीक है जी, साल। दैट विल जो है ना ये भी नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। वाज अवेकेंड लेट वन नाइट, ये नाइट भी नाउन है, ठीक है जी। नेम ऑफ थिंग है, ये भी नेम ऑफ थिंग कह दें, अच्छा जी। या नेम ऑफ टाइम भी इसको कह दें, वक्त का कोई नाम, उसको नाइट कह सकते हैं, ईयर कह सकते हैं। बाय द साउंड, साउंड फिर वही नेम ऑफ स्टेट है जी, ये हालत का नाम, साउंड आवाज, ठीक है जी, ये हालत का नाम है। साउंड ऑफ हार्स, हार्स क्या है जी, ये भी एक तरह की थिंग में आता है, लेकिन ये जो है ना लिविंग थिंग में आता है, लिविंग थिंग हार्स। गैलपिंग ऑन द रोड, फिर रोड है जी, ये भी एक नाउन है और ये किसी जगह का नाम है। फॉलोड बाय प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। नॉकिंग, नॉकिंग फिर नाउन है, नॉकिंग क्या है जी, फिर नाउन है, लेकिन ये एक्शन है। नॉकिंग एक्शन है, रनिंग एक्शन है, और इसके अलावा डिपार्चर एक्शन है, अराइवल एक्शन है, आमद और रफ्त, आना जाना, दरवाज़ा खटखटाना वगैरह, ये क्या है जी, ये हमारे पास इस्म की मिसालें हैं या नाउन की मिसालें हैं। नाउन की तारीफ सादा सी वही है कि नाउन इज दी नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। थिंग इंक्लूड्स एक्शन, स्टेट एंड प्लेस। थिंग इंक्लूड्स, थिंग comprises of an action, a state, a place। तो एक्शन से मुराद आप ये नॉकिंग ले लें, स्टेट से मुराद आप साउंड भी ले लें, और मैरिज भी ले सकते हैं, हैप्पीनेस ले सकते हैं, ग्लूमीनेस उदासी ले सकते हैं, प्लेस की जगह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह। तो ये हो गया क्या जी, नाउन। नाउन की तारीफ क्या है, नाउन इज दी नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। इंतहाई सादा सा, और इसमें मेरा ख्याल है मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं। ये पूरा सा जुमला लिखा हुआ है जिसमें नाउन मैंने सर्कल्ड कर दिया, यानी उनके गिर्द दायरा लगा दिया। इट वाज परहैप्स अ ईयर, नाउन है। हिज मैरिज, दैट, ये मैरिज नाउन है। विल नाउन है। वाज अवेकेंड लेट वन नाइट, एक रात गए बेदार हुआ किसका, सड़क पर चलते हुए घोड़े की आवाज़ से। फॉलोड बाय प्रेसिपिटेट नॉकिंग एट द इंडोर, फिर उसके फ़ौरन बाद ही उसके अंदरूनी दरवाजे पर। ये इनडोर भी नाउन ही है, या लेकिन ये कंपाउंड नाउन इसको आप कह सकते हैं, इनडोर कंपाउंड नाउन। इनडोर दूसरे अल्फाज में ये अंदरूनी दरवाज़ा भी आप इसको कह सकते हैं, इनडोर, और कंपाउंड नाउन भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये तो हो गया नाउन जी। नाउन के अलावा अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं जी, वो है हमारे पास वर्ब। दूसरी कैटेगरी में क्या आ गया जी, फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड into which English is divided, that is noun group, the words of noun group, या the group of words which indicates the name of persons or things। ठीक है जी, ये वो वाला ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप पे आप देखें जी, हमारे पास है वर्ब। नंबर 2 पे क्या है जी, वर्ब, नहीं सॉरी, नंबर 2 पे है तो प्रोनाउन, लेकिन हम 2 पे वर्ब पढ़ रहे हैं जी। नंबर 2 पे वर्ब, तरतीब आप आगे पीछे रख सकते हैं, ठीक है जी। नाउन के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब या फेल इसको कहा जाता है जी, वर्ब या फेल। इसकी तारीफ देखें जी, वर्ब इज अ वर्ड indicating a being or doing of anything। Verb is the word indicating a being or doing of anything। यानी फेल एक ऐसा लफ्ज़ है जो जाहिर करता है
किसी चीज़ का होना, ऑफ बीइंग और डूइंग, या फिर किसी चीज़ का करना, ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का। वर्ब इज अ वर्ड इंडिकेटिंग, वर्ब इज अ वर्ड इंडिकेटिंग बीइंग और डूइंग ऑफ एनीथिंग। वर्ब जो है एक ऐसा लफ्ज़ है, फेल एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी चीज़ का होना या करना जाहिर करता है, होना या करना जाहिर करता है। दूसरे अल्फाज में आप अगर देखें ये डूइंग और बीइंग, तो ये वही आपको पता चल जाएगा, इसमें भी वही चीज़ें आती हैं कि ये या तो किसी एक्शन को बताता है, एक्शन को, ठीक है जी। अब ये देखें, मैंने एक नीचे एग्जांपल लिख दिया, ही वॉक्ड होम, वो चल कर घर पहुंचा, चल कर घर पहुंचा। तो ये वर्ब क्या है जी, ये वर्ब है। ये किसको क्या जाहिर कर रहा है, किसकी सरगर्मी, ही की, या ही का कोई एक्शन जाहिर कर रहा है। डूइंग वर्ब इज अ वर्ड, फेल एक ऐसा लफ्ज़ है इंडिकेटिंग अ बीइंग जो किसी चीज़ का होना जाहिर करता है, और डूइंग ऑफ एनीथिंग या फिर किसी चीज़ का करना जाहिर करता है। तो अब ही वॉक्ड होम, यानी ये होना जाहिर कर रहा है, वो खुद चलकर घर पहुंचा। वॉक चलकर पहुंचना, ही वॉक्ड होम, ये क्या हो गया जी, ये उसकी एक तरह की स्टेट आप कह लें, उसकी हालत कह लें। उसकी हालत क्या थी, चलने वाली थी। ही वॉक्ड होम, वो चलकर घर पहुंचा। अच्छा जी, आगे नंबर 2 पे देखें, मोस्ट पीपल लाइक डॉग्स, ज़्यादातर लोग कुत्तों को पसंद करते हैं। लाइक पसंद करना, क्या करना, डूइंग ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का करना, पसंद करना। मोस्ट पीपल लाइक डॉग्स, ज़्यादातर लोग कुत्तों को पसंद करते हैं। तो लाइक क्या है जी, ये एक वर्ब है। इट इंडिकेट्स द एक्टिविटी ऑफ पीपल दैट दे लाइक डॉग, ये लोगों की सरगर्मी को जाहिर करता है कि वो कुत्तों को पसंद करते हैं। नंबर 3 पे देखें जी, द मून राइजेज एट 7, चांद जो है ना 7 बजे निकल कर जाहिर होता है। मून राइजेज एट 7, 7 से मुराद 7 o'clock, यानी रात के 7 बजे चांद रात को ही नजर आता है ना, दिन को तो चांद नजर नहीं आता। दिन को तारे नजर आते हैं उन लोगों को जिनको कोई चोट लगी हो सर पे, तो कहा जाता है कि इसको दिन के तारे नजर आ रहे हैं। तो चांद हमेशा रात को नजर आता है। द मून राइजेज एट 7, चांद रात को 7 बजे तुलू होता है, उभरता है, निकलता है। जो भी आप इसका तर्जमा करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा जी, ये राइजेज क्या कर रहा है, ये एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि इसका मून का, ये क्या हो गया, डूइंग ऑफ एनीथिंग, एक्शन ऑफ राइजिंग। अच्छा जी, नंबर 4 पे देखें जी, दे सीम हैप्पी, वो खुश लगते हैं, खुश महसूस होते हैं। तो ये उनकी स्टेट को, हालत को जाहिर कर रहा है, उनके फीलिंग को, उनके यानी चेहरे मोरों के तासुरात से लगता है कि वो खुश है। दे सीम हैप्पी, तो ये स्टेट है जी। ये ऊपर वाला एक्शन, ये भी एक्शन, इससे पहले वाला भी एक्शन। नंबर 4 पे दे सीम हैप्पी, वो खुश महसूस होते हैं, खुश लगते हैं। तो ये उनकी स्टेट को जाहिर कर रहा है। यह स्टेट को दूसरी शक्ल में भी स्टेट की तब्दीली जिसे आप कहेंगे जी, ऐसा ऐसा डेवलप हुई हो और फिर एक मुकम्मल मैच्योर आदत बन गई हो। 5 नंबर पे देखें, द बॉय बिकेम एन आर्टिस्ट, लड़का क्या फनकार बन गया। तो ये बिकेम जो है ना, ये उसकी स्टेट है आर्टिस्ट वाली, फनकार वाली। अब 6 नंबर पे देखें जी, आई डू नो दिस, मैं ये वाकई जानता हूँ। डू क्यों लगा, अगर फेल से पहले आप डू या डज लगा दें तो ये फेल की ताकीद को जाहिर करता है कि मैं वाकई ये जानता हूँ। आई नो दिस अगर सिंपली कह देते तो इसका मतलब मैं जानता हूँ। आई डू नो, जहाँ डू आए या डज आए तो वो ताकीद होती है, यानी उस काम पे स्ट्रेस दिया गया होता है। आई डू नो दिस, मैं ये वाकई जानता हूँ। तो ये जानने का जो है ना ये अमल है, ये बीइंग में आता है। किस में, बीइंग में, या इसको डूइंग में भी आप ला सकते हैं, यानी जानने का अमल जो कर रहा है वो, या मैं इसे जानता हूँ।
तो ये क्या हो गया जी, आज यही दो काफ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे वाले हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था जुमला, फिर जुमले के दो हिस्से यानी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फिर उस जुमले के अंदर चार किस्म के मफहूम आए थे, स्टेटमेंट, इसके अलावा क्वेश्चन के अलावा जो था जी एक्सक्लेमेशन, और इसके अलावा जो था थर्ड पे वो था विश। ठीक है जी। अब उसके बाद हम क्या है, उस जुमले की तरतीब अंग्रेजी में क्या होगी? SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये SVO ये जुमले की तरतीब है अंग्रेजी ज़बान में, आप याद रखें। अंग्रेजी ज़बान में हमेशा हम यही तरतीब फॉलो करेंगे। उर्दू में इसके बरक्स आती है, उर्दू में सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट उसके फ़ौरन बाद आता है, आखिर में फ़ेल आता है। लेकिन इंग्लिश ज़बान में याद रखें, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर फ़ेल आएगा, आखिर में मफ़ूल आएगा। तो अंग्रेज़ी के जितने भी अल्फाज हैं उन सब को 9 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, जिनमें हमने 2 पढ़े हैं। पहला इस्म, नाउन पढ़ा है, और इस पे नाउन की तारीफ क्या थी? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। इस्म किसी चीज़ या जगह का नाम होता है। चीज़ में फिर 3 चीज़ें आ जाती हैं, कोई एक्टिविटी आ जाती है, या कोई स्टेट आ जाती है, या फिर कोई एक्शन आ जाता है, या फिर कोई प्लेस आ जाती है। अब उसके बाद जो है ना, सेकंड नंबर पे वर्ब था, और वर्ब जो है ना, वर्ब इज़ अ वर्ड इंडिकेटिंग अ बीइंग और डूइंग ऑफ एनीथिंग। फिर एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी चीज़ का होना या किसी चीज़ का करना जाहिर करता है। और फिर उसकी हमने मिसालें देखी हैं, नाउन की भी मिसालें देखी थी, मैंने एक पैराग्राफ पर लिखा दिखाया था। अब वर्ब की मिसालें हमारे पास ये मौजूद है कि ही वॉक्ड होम, वो चल कर घर पहुंचा, ये एक्टिविटी है, एक्शन है। और मोस्ट पीपल लाइक डॉग, ये भी एक्टिविटी है, एक्शन है। और द मून राइजेज एट 7, चाँद 7 बजे तुलू होता है, ये भी एक तरह की सरगर्मी या एक्शन है। उसकी स्टेट, दूसरे अल्फाज में आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि उसकी स्टेट चेंज हो रही है, कि स्टार्ट, पीक, फिर एंड। तो मून राइजेज एट 7 बजे चाँद तुलू होता है, ये स्टेट भी आप इसको कह सकते हैं। हालत भी दे सीम हैप्पी, वो खुश लगते हैं, ये बिल्कुल एक उनकी हालत को ज़ाहिर कर रहा है, उनके चेहरे मोहरों से कि वो खुश हैं। द बॉय बिकेम एन आर्टिस्ट, ये एक तरह की स्टेट की तब्दीली है, डेवलपमेंट है, कि ऐसा ऐसा लड़का क्या फनकार बन गया। आई डू नो दिस, मैं ये वाकई जानता हूँ, ये एक तरह की सरगर्मी या एक्टिविटी है कि मैं इस अमल को जानता हूँ या इसका मुझे पता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पे इसके अगले कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।